Hello students, welcome to Anubhav batch of class 11th. Today we are going to start pteridophytes of plant kingdom because bryophytes was already cleared or discussed in the previous class. So with the positive energy we'll start the today's class. उसके पहले ये बताना चाहते हैं कि टेरिडोफाइट्स आज के क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं सेशन के एंड तक बने रहिए। सारे डाउट्स आज के क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स आपको लगता है कि टेरिडोफाइट्स बहुत टफ है, इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पार्ट है ये प्लांट किंगडम का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो राइमिया, सिलोटम, हर्नियोफाइटन, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम, ड्राइपटेरिस, टेरिस, सेलेस्मोनिया एंड अजोला। दैट मीन्स मैंने एग्जाम्पल क्यों मेंशन किया है, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अगर ये सारी एग्जाम्पल्स जो है, ये सारे नाम अगर आपको पहले से फैमिलियर हो जाएंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर नीट की एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल रिलेटेड ही आ गया। सपोज अजोला को लेकर क्वेश्चन आ गया, अगर आपको पता ही नहीं है कि अजोला किस क्लासेस को किसको बिलोंग करता है, टेरिडोफाइट्स है या ब्रायोफाइट्स है, तो इसके लिए मैंने पहले क्लियर कर दिया आप लोगों को कि एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा, ताकि क्वेश्चंस आपको आप स्किप ना कर सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। लैंड, ह्यूमिड और शेडी, जहाँ शेडी एरिया हो, जैसे कि जहाँ धूप ना पहुंचे, जहाँ शेड हो, वहां पे पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, दे आर कंप्लीट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है, इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी कैसे दिखता है, रूट, स्टेम और लीफ में, इन तीनों में डिवाइडेड है। ठीक है, कंप्लीटली हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रूट, स्टेम और लीफ कैसा होता है टेरिडोफाइट्स में। पहले क्या होता है, प्राइमरी रूट, पहले तो प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो प्राइमरी रूट जो है रिप्लेस हो जाता है। कौन रिप्लेस करता है, एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है, एम्ब्रायनिक रूट, वो रूट ना छोड़ के या तो स्टेम या तो लीफ, किसी भी पार्ट से जो है एक प्लांट का निकल जाना वहां से, वही होता है एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, सारे टेरिडोफाइट्स जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे टेरिडोफाइट्स जो है एडवेंटिशियस रूट शो करते हैं। जो भी प्लांट्स जो है जो टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स ही फॉलो करते हैं, शो करते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइनिया, सिलोटम, हर्नियोफाइटन, ये सारी जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ही ये एडवेंटिशियस रूट्स शो करते हैं। अब बात स्टेम की करें, स्टेम के एग्जाम्पल क्या है, इक्विसेटम। इक्विसेटम मतलब दिख रहा है आपको, ये देख, अगर आपने कोई भी प्लांट बहुत ध्यान से देखा होगा तो अगर दो नोड के बीच को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से जो कुछ आउटग्रोथ निकलते हैं उसको क्या कहेंगे हम, एरियल स्टेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो एरियल स्टेम शो करते हैं। अगर बात लीफ की जाए तो लीफ में दिख रहा है, ये एक लीफ जो मैंने लिया हुआ है, इसमें वेन्स सिर्फ सिंगल वेन है। दैट मीन्स एक जो मिड वेन दिख रहा है आपको, इसलिए इसको यूनिवेनेशन कहते हैं। अगर अगर लीफ है यहाँ पे बहुत, जैसे कि एग्जाम्पल लीफ है, बहुत सारे वेन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीवेनेशन। लेकिन इसके केस में क्या है, यूनिवेनेशन शो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लीफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मैक्रोस्पोर, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए, लीफ, लीफ कैसा, लीफ, ये लीफ दिख रहा है आपको। ठीक है, इतना परफेक्ट ड्राइंग नहीं भी हो सकता है बट समझने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे। लीफ का लोअर सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है, उसको हम क्या कहेंगे, एबैक्सियल सरफेस। और लीफ के ऊपर, इसके ऊपर दिख रहा है आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के, ये सोराई है, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ सोरस, उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। जिससे स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि स्पोर्स एग्जैक्टली है क्या, बन कहाँ से रहा है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज सोरस, सोरस। अब स्पोरेंजिया से स्पोर कैसे बनेगा वो स्टेप देखिए। स्पोरेंजिया से स्पोमा द सेल, दैट इज माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है,
क्या होगा, माइटोसिस। अब अगर ट्वाइस एन है, स्पोर मदर सेल से स्पोर फॉर्म करना है, तो ट्वाइस एन से एन क्यों हुआ, दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन हुआ। मियोसिस मतलब रिडक्शन हो जाना, रिडक्शन मतलब ट्वाइस एन से एन हो जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन से जो है स्पोर मदर सेल से स्पोर फॉर्म हो गया, एन मतलब हैप्लॉइड हो गया, और ट्वाइस एन मतलब ये डिप्लॉइड है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी को। इसका मतलब कि जितने भी लीफ है टेरिडोफाइट्स के, वो क्या शो करते हैं, दे शो स्पोरोफिल नेचर, ठीक है। इसका मतलब अब इसके इसके बारे में जानने के बाद हम ये निर्णय ले सकते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स वो क्या है, स्पोरोफाइट है, जिसे हम देख सकते हैं, जो विजिबल है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, ये हम देख सकते हैं। इस वजह से इसका जो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट ही होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। बहुत इजी वे में, बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आज के क्लास को। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल। ये सारी ये जो बेसिक एग्जाम्पल है, कैसे जो टेरिडोफाइट्स दिखते हैं, ये रूट से, राइजम है, लीव्स है ना। ये सेलेजिनेला है जो एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको इजी हो समझने में, ठीक है। चलिए आप सेलाजिनेला में देखते हैं, ये देखिए रूट्स दिख रहा है आपको, ये इसका मेन एक्सिस है, ये लीफ है। दैट मीन्स क्या, इससे क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स का वो क्या है, स्पोरोफाइट है, क्योंकि लीफ है, रूट्स है, मेन एक्सिस दिख रहा है, और दिख रहा है आपको एक मेन रूट से यहाँ इसके लीफ से इसके जो है अलग से प्लांट फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म होते हैं, याद है ना, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं मर्सिलिया की। ये दिख रहा है एरियल स्टेम, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स देके आपको दिखा रहे कि राइजोम क्या होता है, स्टेम और रूट। ये दिख रहा है स्टेम, ये स्टेम से दो अलग अलग प्लांट निकल रहे हैं, और ये दो प्लांट को जुड़ रहा है, ये एरियल स्टेम है। रूट है, एग्जाम्पल क्या है, मार्सिलिया है, फिगर इसका मार्सिलिया का। इक्विजिटम को होर्स टेल प्लांट भी कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, बिकॉज इक्विजिटम से क्वेश्चन हमेशा आता है टेरिडोफाइट से, तो उसको याद रखना आपको। एग्जाम्पल देखिए राइजोम है, ये नोड है, ये इन दोनों नोड के बीच इंटरनोड होगा। फिर ये स्ट्रोबिलस, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलस और कोन, ठीक है, ये इक्विजिटम में होता है। चलिए अब बात करते हैं स्पोरोफाइट के फॉर्म्स। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन देख लिया हमने, कैसे स्पोरोफाइट हो रहा है, स्पोर्स कैसे बन रहे हैं। अब इसके फॉर्म्स को पढ़ते हैं, मैक्रोफाइलस और माइक्रो। मैक्रो मतलब नाम से ही पता चल रहा है बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा, राइट। और ये किसकी बात कर रहे हैं, हम लीफ की बात कर रहे हैं, हम लीफ के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, है ना। तो मैक्रो मतलब बड़ा, जो लीफ का साइज होगा वो बड़ा होगा, वो जो स्टेम, ये जो स्टेम दिख रहा है आपको, वो छोटा होगा। इसका मतलब मैक्रोफाइलस में लीफ बड़ा होता है और स्टेम छोटा होता है। एग्जाम्पल याद रखना है, टेरिडियम, टेरिस एंड मार्सिलिया। अगर हम माइक्रोफाइलस की बात करें तो लीफ जो है छोटे छोटे हैं और स्टेम जो है वो लॉन्ग साइज है। एग्जाम्पल क्या है, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम, ठीक है। अब इससे हम डिस्कस करेंगे कैसे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं ना। चलिए अब स्पोरोफिल्स की बात करें तो टू टाइप्स होते हैं, एक होमोफाइलस, एक हेटेरोफाइलस। होमो मतलब जो स्पोर्स और स्पोरेंजिया, स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया दोनों ही क्या होंगे, सेम टाइप, बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, थोड़ा भी डिफरेंसेस नहीं होगा, ठीक है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही लीफ में जो स्पोर्स और स्पोरेंजिया होंगे वो बिल्कुल ही सेम टाइप के होंगे, एक ही जैसे दिखेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, होमोफाइलस। एग्जाम्पल याद रखेंगे, टेरिस, लाइकोपोडियम, क्यूसेटम, ड्राइप्टेरिस। मैक्सिमम और जनरल जो है, जनरली जो है लीफ है वो होमोफाइलस ही होते हैं। अब बात हेट्रोफाइलस की जाए तो उसमें हेटेरो मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग होंगे स्पोर्स स्पोरेंजिया के साइज। अब देखिए टू टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो लीफ में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये माइक्रो है। तो ये माइक्रोफिल जो है, माइक्रोस्पोर छोटे छोटे, अब माइक्रो है तो छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे ना कि मैक्रो फॉर्म करेंगे, राइट। तो माइक्रो है तो माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे। उसके बाद
यही माइक्रोस्पोर जो है गेमेटोफाइट फॉर्म करेगा, और गेमेटोफाइट मतलब मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेगा। दैट मीन्स इसे याद रखना है आपको कि जो माइक्रो वाले स्पोर्स है, छोटे छोटे स्पोर्स है, वो मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करे, मेल वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अगर हम बात मैक्रोफाइल्स की करें तो मैक्रोस्पोर है, बड़े बड़े स्पोर्स है, राइट। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये जर्मिनेट के बाद फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे, याद रहेगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सेलाजिनेला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला एंड स्टाइलिड्स। ओके, याद रहेगा। चलिए, अब अगर हम बात होमोफाइलस की करें, दोनों को वापस से डिस्कस कर रहे हैं। होमोफाइलस में होमोफाइलस लीफ है, एक मतलब एक चार्ट में हमने बता दिया, ताकि इस चार्ट को हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको मोनोशियस और डाइशियस जो कंडीशन होता है प्लांट, उसको समझ सके, है ना। हम बातों बातों में मोनोशियस डाइशियस तो बोल देते हैं, लेकिन वो हुआ कैसे, क्यों हो रहा है, वो बता रहे हैं आपको। देखिए, होमोफाइलस लीफ है, दैट मीन्स स्पोर्स और स्पोरेंजिया सेम है। तो स्पोरेंजिया हुआ, स्पोरेंजिया से बाहर निकला स्पोर हुआ। अब स्पोर क्या फॉर्म किया, गेमेटोफाइट थैलस फॉर्म किया। दैट मीन्स गेमेटोफाइट थैलस में क्या है, प्रेजेंस ऑफ एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया जब भी ये वर्ड आएगा तो याद रखिएगा ये मेल के लिए यूज किया जा रहा है, और आर्किगोनिया अगर आएगा तो ये फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, दैट मीन्स ये जो होमोफाइलस की बात मैंने अभी बताया आपको, सेम एक ही लीफ में हो रहा है, दो डिफरेंट लीफ में नहीं है, एक ही लीफ में स्पोर्स और स्पोरेंजिया फॉर्म हो रहे, सॉरी, स्पोरेंजिया से स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब सिंगल लीफ में हो रहा है, दो अलग अलग लीफ नहीं है। उसी लीफ में मेल और फीमेल दोनों कंडीशन दिख रहे हैं। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम, मोनोशियस कंडीशन। मोनोशियस कंडीशन जो है, सिंगल लीफ में मेल और फीमेल दोनों कंडीशन देखने को मिल रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसे मोनोशियस कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंथ्रेडिया जैसे कि मेल, और आर्किगोनिया को क्या कहेंगे, फीमेल। तो मतलब ये एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया, ये इस क्लास में आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि एंथ्रेडिया हम मेल के लिए यूज कर रहे हैं, और आर्किगोनिया किसके लिए यूज कर रहे हैं, फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, होमोफाइलस इज डन, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोफाइलस की। हेट्रोफाइलस की बात करें तो मैक्रो और माइक्रो टू टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल होंगे, क्योंकि हेट्रो मतलब दो डिफरेंट लीफ में हो रहा है, दैट मींस ये डाइशियस कंडीशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैक्रो से, मैक्रोस्पोरोफिल से, स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया हुआ, स्पोरेंजिया से स्पोर्स बाहर आए, तब क्या जर्मिनेट किए, फिर क्या बना दिए, फीमेल गेमेटोफाइट बना दिए। अगर माइक्रोस्पोर की बात करें, क्योंकि माइक्रो जो है वो मेल गेमेट्स को बना रहे हैं, ठीक है, तो उस माइक्रोस्पोरोफिल से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो जब ब्रास्ट हुआ, स्पोर्स बाहर आ गए, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या हो गए, मेल गेमेटोफाइट फॉर्म किए। मेल को क्या कहेंगे, एंथ्रेडिया, फीमेल को कहेंगे आर्किगोनिया। तो दिस कंडीशन को क्या कहेंगे, डायशियस कंडीशन। याद रहेगा, मोनोशियस और डायशियस में कभी कंफ्यूज मत करिएगा। आज के क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे, इस टर्मिनोलॉजी में आपको हमेशा याद रहेगा। ये चार्ट याद रखिएगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं वो याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रोबिलस और कोन। एग्जाम्पल सेलाजिनेला, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम। दैट मीन्स गैदरिंग और most form of sporophyll is collectively known as स्ट्रोबिलस और कोन। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब भी गैदरिंग हो जाना, एक साथ जो है स्पोरोफिल एक साथ जो गैदर हो जाएंगे, उसी को कहेंगे स्ट्रोबिलस। वेरी सिंपल, राइट। अब बात करते हैं स्केली लिव्स, जो लिव्स स्केली होते हैं, जैसे कि ड्राई लिव्स है जिसमें कोई क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो कोई पिगमेंट का सवाल नहीं आता है, दैट मीन्स पिगमेंट एब्सेंट है। तो उसमें स्पोर्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, तो ट्रोफोफाइलस लीफ जो होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं, दैट मीन्स वो अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। तो स्पोर्स और स्पोरेंजिया जो है वो एब्सेंट है और ग्रीन है। ओके, अगर हम बात स्पोरोफाइलस की कर रहे हैं, स्पोरोफाइलस लीफ की, तो स्पोरोफाइलस जो है वो रिप्रोडक्टिव लीफ है। स्पोर्स आ चुके हैं, स्पोर्स स्पोर्स की बनना है, तो स्पोरोफाइलस से स्पोर बनने वाले हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव लीफ। दैट मीन्स यही स्पोर्स जो है रिप्रोडक्शन करेंगे, और इसी से मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वेरी क्लियर, कहा कैसे मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव लीफ जो है सोरी एंड देन सोरस एंड देन स्पोरेंजिया फॉर्म होगा, और उसी स्पोरेंजिया से क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म होंगे। दैट मीन्स स्पोरोफाइलस से ही स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात हैबिटेट की जाए तो लैंड और टेरेस्ट्रियल। लैंड प्लांट की बात करें तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दैट मीन्स सबसे सक्सेसफुल लैंड प्लांट जो अब तक के हैं, जो टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। और सबसे अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहला सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन सा है, दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? अगर बगैर रीजन कुछ भी नहीं होता है, तो रीजन क्या है, इसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। दैट मीन्स वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों प्रेजेंट है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। कौन है, टेरिडोफाइट से। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे बराबर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा वैस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। वेसल क्या है, एब्सेंट है इन केस ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है, ठीक है। ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्किमा, जाइलम फाइबर प्रेजेंट है। सीव ट्यूब्स, पेरेन्किमा और फ्लोएम फाइबर ये दोनों प्रेजेंट है। अगर हम बात शूडो वेसल की जाए, जो ट्रैकेट्स है वो मॉडिफाई करते हैं। जब ट्रैकेट्स जब मॉडिफाई करते हैं तो एक फॉर्म लेते हैं, उसका नाम क्या है, सीडो वेसल। एग्जाम्पल क्या है, सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। चलिए अब बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जाइलम इनसाइड, फ्लोएम आउटसाइड, इज कंसेंट्रिक। एम्फिब्रिकल मतलब जाइलम बाहर और फ्लोएम सराउंडिंग इनसाइड, एम्फिब्रिकल, ठीक है। क्लोज्ड मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है। जब क्लोज्ड वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा ही एब्सेंट होती है, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना टेरिडोफाइट्स के केस में। एक्सेप्शन की बात करें तो आइजोइड्स जो है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो प्रेजेंट होता है। आइजोइड्स टेरिडोफाइट्स है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जो आपको याद रखना है। जैसे कि आइजोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अदर केसेस में सेकेंडरी ग्रोथ जो एब्सेंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पोर। कहाँ, सॉइल फॉर्म में एक्सोस्पोरिक है। प्रोथेलस हुआ, दैट इज गेमेटोफाइट। और फिर गेमेटोफाइट से गेमेटेंजिया हुआ, आर्किगोनिया और एंथ्रेडिनिया। आर्किगोनिया मतलब फीमेल, मेल गेमेट फॉर्म हुआ, और एंथ्रेडिया मतलब मेल गेमेट फॉर्म हुआ। स्पोर से ही फॉर्म हो रहा है ना सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं गेमेटोफाइटिक जनरेशन की। तो गेमेटोफाइटिक जनरेशन में कैसे गेमेट्स फॉर्म हुए, दैट इज गेमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोरेंजिया से स्पोर हुआ, स्पोर से गेमेटोफाइट हुआ। दैट मीन्स फर्स्ट सेल, अगर क्वेश्चन आए कि पहला सेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन का क्या है, स्पोर्स है, ठीक है। तो स्पोर्स कितने टाइप के, एक तो मेगा स्पोरेंजिया, एक माइक्रो स्पोरेंजिया। मेगा से फीमेल बना, माइक्रो से मेल बना, ठीक है। वेरी क्लियर इस डायग्राम से। चलिए अब ये हम क्या दिखा रहे हैं ना कि मोनोशियस कंडीशन ऑफ प्लांट, कि एक ही प्लांट में जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना। तो ये देखिए, ये एपिकल नोच है एक लीफ में, ये आर्किगोनिया है, ये एंथ्रोजॉइड्स है, ये राइजोइड्स है, ये प्रोथिलस फर्न, ठीक है। तो इसका जो है ये मोनोशियस कंडीशन ऑफ प्लांट है, दोनों ही जो मेल और फीमेल सेम प्लांट में प्रेजेंट है। चलिए अगर हम बात अब डायसियस कंडीशन की भी कर ली जाए, जब मोनोसियस हो गया तो डायसियस भी देख ली जाए। तो आर्किगोनल फीमेल, एंथेरोजॉइड मियोसिस से एंटेरोजॉइड फॉर्म किए, और फिर ये आर्किगोनिया मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये कॉवस सेल है, ये नेक है, ये एनसीसी नेक कैनाल सेल, वीसीसी एग, ये वेंटर है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने का एक ही पर्पज है, आपको मैं दिखाऊंगी कि ये फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है और फिर स्पोरोफाइट कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस का यही मतलब है मेरा। ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आपको एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया, मेल है, ये फीमेल है। अब इसकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी ना, सबसे पहले जो मेल जो है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला फीमेल तक पहुंचेगा, है ना। बहुत बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैप सेल है, ये सेकंड रिंग सेल, ये प्राइमरी रिंग सेल है, ये कॉइल्ड बॉडी है, ये एंथेरोजॉइड है, दैट इज मेल है, ठीक है। अब ये मेल जो है फ्लैजेला के थ्रू जो है वो पहुंचेगा फीमेल के पास, है ना। ये कावस सेल है, ये ये एनसीसी है, ये क्या होगा, इसके बाद के स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे ये फर्टिलाइजेशन, फ्लैजेला ये जो मेल एंथेरोजॉइड है ये पहुंच गया एग के पास, ठीक है। तो पहले क्या होगा, जो नेक कैनाल सेल है
वो डीजनरेट हो जाएगा। नेक कैनाल सेल जो हट के क्या हो जाएगा, वो मैलिक एसिड फॉर्म कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो एंथेरोजॉइड होगा वो कवर सेल, एंथेरोजॉइड जो है वो कवर सेल के पास पहुंच जाएगा, जो मेल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जो ये वीसीसी है ये भी डिजनरेट हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। उसके बाद जो है, अब जब हट गए, वीसीसी भी हट गया, एनसीसी भी हट गया, जब मैलिक एसिड हो गया, उस मैलिक एसिड के थ्रू जो है जो मेल एंथ्रोजॉइड है वो पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचेंगे, एग सेल के पास प्रोड्यूस कर पहुंचेंगे। अब जब एग के पास पहुंच गया है फ्लैजेला, आई मीन जो एंथ्रोजॉइड है, वो फर्टिलाइज कर जाएगा। फर्टिलाइज करने के बाद क्या फॉर्म करने के वाला है, ओस्पोर फॉर्म करने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो ओस्पोर है वो डेवलप करके क्या फॉर्म करेंगे, उसी से क्या फॉर्म होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस होगा। देख रहे हैं ना कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले ये ओस्पोर है, तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल या ट्रांसवर्स होगा सेल डिवीजन। तो देखो टेट्राड फॉर्म हो गए। उसके बाद इसी टेट्राड सेल में पहला जो है एपीबेसल सेल है, जो कॉटिलेडन से स्टेम प्रोड्यूस करेंगे। और नीचे वाला जो सेल है, जो नीचे वाला जो टेट्राड फॉर्म के ऊपर वाला ईपी है, नीचे वाला हाइपो है। तो हाइपो क्या करेगा, रूट से रूट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये चार जो है फिर आठवां सेल में प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑक्टेंट फॉर्म करेंगे। फिर इस ऑक्टेंट से जो स्टेम और रूट की प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है एक स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस हो गया। दैट मीन्स स्टेम, लीफ और रूट सब हो गया, है ना, समझ में आ गया। गेमेटोफाइटिक जनरेशन कैसा हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, कैसे हुआ, स्पोरोफाइट्स कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या होता है। पहला क्लास सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, नो डाउट एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट थोड़ा बहुत फॉर द इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा की बात करें, एग्जांपल क्या है, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, स्पेनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरोप्सिडा, एडेंटियम, टेरिस, ट्राइप्टेरिस एंड टेरिडियम। ओके, चलिए अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं, जो सब्सिक्वेंट क्लासेस में आपको हेल्प करेंगी। एपोस्पोरी क्या है, अगर बगैर मियोसिस, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, स्पोर मियोसिस फॉर्मेशन, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर एपोसोरी की बात करें तो मियोसिस, बगैर मियोसिस हुए ही स्पोर की फॉर्मेशन हुई, दैट इज एपोसोरी। दैट इज स्पोर हुआ, इससे जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन हुआ। एग्जाम्पल इथेरियम, ये जो पहला ऐसा प्लांट है जिसमें एपोसोरी दिखा गया है। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि टेरेडियम एंड ट्राइकोमेंस। एपोगेमी की बात करें तो विदाउट एग, बगैर एग सेल ही, और एनी अदर सेल ऑफ गेमेटोफाइट जो है एपोगेमी हुआ। गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हुआ, दैट इज एपोगमी। एग्जाम्पल क्या है, सेलाजिना, लाइकोपोडियम। चलिए अब और भी एग्जाम्पल है। टेरिस्कोपिया जो है पहला ऐसा प्लांट है जहां एपोगेमी देखा गया था, तो ये भी याद रखना है आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पार्थेजेनेसिस की बात करें, एग सेल जिसका विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, बगैर फर्टिलाइजेशन ही एग सेल जो है स्पोरोफाइट जनरेशन फॉर्म कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, एग सेल फॉर्म स्पोरोफाइट विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, मर्सिलिया एडियंटम। ओके, तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको एवरीडे 11th 12th का कंटेंट जो है मिलेगा, सारे कंटेंट आपको अपलोड की जाएंगी, और सारे जो भी नीट के क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।